गीता जैन जी, टोल का मुद्दा आपने उठाया और टोल का मुद्दा जो है आपने शिफ्ट करने की बात की, ऐसे जगह शिफ्ट करने की बात की जहां से जो है मीरा भाईंदर के लोगों को राहत मिले। इस पे हमने 2-3 न्यूज की, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया इस पे अलग है। कुछ लोगों ने इसका वेलकम भी किया कि ये बहुत अच्छा स्टेप है आप कर रहे। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो हर बार की तरह एक वादा है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं कि क्या कितनी जल्दी मीरा भाईंदर के लोगों को ये सहूलियत मिलेगी, खास करके मीरा भाईंदर की जनता जानना चाहती है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है, मुझे लगता है कि लास्ट 15 दिन में या 20 दिन में इसके दो पहलू पे मैंने काम किया है। एक पहलू है कि उसकी वजह से ट्रैफिक कितना होता है, उससे समय भी बर्बाद होता है और बाकी सारे यहाँ से ट्रैफिक के लोगों को बहुत परेशानी होती है। टोल में बायबैक पॉलिसी नहीं है, जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं आए कम से कम ट्रैफिक का मसला है वो जो सॉल्व हो जाए। कुछ हमारे विरोधियों ने ये प्रचार बहुत जोरों शोरों से किया था कि जब मैं विश्वास नागरे जी से मिलने गई थी कि उनके हाथ में टोल को शिफ्ट करना वगैरह नहीं है, लेकिन उनके पास मैं जो लेटर लेके गई थी मैंने प्रसिद्ध भी किया था, लोगों ने शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके ट्रैफिक की समस्या को लेके कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है और काफ़ी सारा उस पर काम हुआ। वहाँ 2 लेन और बढ़ाने की बात चल रही है। जो मुंबई साइड का टोल के बाद का तुरंत का एरिया है उन्हें बुलाया गया है, एक कंबाइंड मीटिंग हुई है नेशनल हाईवे और उनकी तरफ से, और बहुत जल्दी वो ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए भोसले जी ट्रैफिक इंजीनियर है, नागरे जी ने तब ये भी कहा था कि मैं उनसे भी कुछ राय लूँगा, 2 दिन वो आके ट्रायल लेंगे। यहाँ हमारे पास अभी जो डीसीपी आए हैं काले जी, वो इसमें एक्सपर्ट है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे नए सुझाव भी दिए कहाँ कहाँ हमारा बॉटल नेक हो रहा है। हमने अभी 2 दिन पहले ही उसका भी एक दौरा किया। तो ये 2 पहलू है। तो लोगों को गुमराह करने के लिए लोग बोलते हैं अरे देखिए जिनके पास इसका अधिकार नहीं है मैडम वहाँ जा रही है। वहाँ इसलिए जा रही हूँ कि कम से कम जब तक इस पर निर्णय नहीं आए लोगों को उस ट्रैफिक से निजात मिले। ठीक। दूसरा, अभी जब एक लास्ट चर्चा जब हमारी ये किस स्टेज पे है वो मैं बोल रही हूँ आपको, तो उसको थोड़ा सा पीछे जहाँ रोड काफ़ी ब्रॉड है पर वो कब हटेगा, वहाँ अभी 1.5 महीने का काम चालू है। तो जो चौक अंडरपास ये सब बनाने का भी काम चालू है। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि अभी 1.5-2 महीने तो इसको पीछे हटाने से कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन हम चर्चा करके एक रूपरेखा बना सकते हैं कि कहाँ इसको किया जाए। एक चर्चा ये भी है कि जाने का टोल ये थोड़ा सा बॉम्बे के साइड और आने का टोल थोड़ा सा पीछे की साइड करो, तो जाने के लिए इतना ट्रैफिक 2 लेन हम इस तरह भी बढ़ा देंगे और आने के लिए आगे बढ़ा देंगे तो भी चलेगा। तो ये हर पॉसिबल चीज़ हम करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो सुझाव भी दिया कि ये सब कुछ वैसे ही निकाल दो और पेट्रोल पे 1 पैसा सेस बढ़ा दो, तो उस पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि निर्णय नहीं आया और निर्णय मैं कहती हूँ कि वो 4-6 मीटिंग होगी, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा और तब कहीं हम सभी जो आईआरबी को, नेशनल हाईवे के प्राधिकरण के लोगों को, इन सबको साथ में बिठा के कहीं ना कहीं एक चर्चा, जो पहला तबक्का हमने उस दिन किया वो हो चुका है, तो निर्णय ज़रूर आएगा। और हमारी तरफ से ये पुरजोर कोशिश है कि मीरा भाईंदर वालों को इससे मुक्ति हम कितनी जल्दी दिला सके उतनी दिलाएं। आपने कहा कि टोल के लिए आप शिफ्टिंग की बात कर रही हैं, राजन बिचारे जी ने भी कहा था कि खारघर और वासी के तर्ज पे जो है उसको ये किया जाए। आप अभी कह रहे कि फिलवक्त जो है आप इस बात पे भी फोकस कर रही हैं कि ट्रैफिक की समस्या थोड़ी कम हो। ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ठीक है, चलो अभी पहले मैं अगर बात करूं तो 7-8 महीने से कोरोना चल रहा था तो किसी भी कामकाज पे फोकस नहीं किया गया, लेकिन एटलीस्ट आपने अपने 1 साल के ही अवधि में आपने जो वादा किया था एटलीस्ट आप उस पर आवाज उठा रही है। इस पे मुझे किसी एक ने कहा था कि सिर्फ पत्र व्यवहार करने से नहीं होगा, इसको आप अंजाम तक पहुंचाओ तब हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे। इस पे क्या कहेंगे? जी, मैंने सिर्फ पत्र व्यवहार नहीं किया है। आप देखेंगे कि ये मेरा 3रा दौरा हो चुका है। एक बार विचारे जी के साथ गई थी, एक बार यहाँ के प्राधिकरण के साथ गई थी, एक बार वहाँ गई गोरेगांव नागरे जी के पास। ये मैंने कहा ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही है। अभी मैं यहाँ लोढ़ा में गई थी तो उन्होंने कहा हमें पैसा देने से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस ट्रैफिक से मुक्ति दिलाओ। और उस दिन मेरे ख्याल में आया कि
कम से कम निर्णय आने में 4-6 महीने ज़रूर लग सकते हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन ट्रैफिक का इलाज तो बहुत जल्द किया जा सकता है। वो तो तुरंत हो जाए तो लोगों को थोड़ी राहत मिले। हमारे यहाँ 50% लोग तो ये भी कहते हुए मिलते हैं कि हमसे एक बार का ले लो पैसा, लेकिन कम से कम हमें हमारा समय बर्बाद ना हो ये ज़रूर करो। तब था कि जब तक ये निर्णय आए, वाई डोंट वर्क ऑन ट्रैफिक इश्यू, इसलिए मैं ट्रैफिक इश्यू के लिए भी गई थी। तो ये दोनों में से जो पहले होगा मुझे वो पहले करना है, और अगर टोल हट गया तो ट्रैफिक के बारे में बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सॉल्व दिस इश्यू एज सुन एज पॉसिबल। यानी मैं ये कह सकता हूं कि गीता जैन जी तब तक कोशिश करती रहेंगी जब तक के टोल का पूरा मसला मीरा भाईंदर के रहवासियों के लिए हल नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी गीता जैन जी, और टोल के मुद्दे पे हमने कई न्यूज की थी, और उसमें जो सवाल आए थे, जो कमेंट्स आए थे, जो लोगों ने सवाल किए थे और कमेंट्स किए थे, उसके आधार पे हमने इनसे क्वेश्चंस किए, उन्होंने इसका जवाब दिया। आप अपनी राय जरूर दें। आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।